आगे बढ़ते हैं, लोकसभा की आज की कार्यसूची की बात करेंगे। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के बाद कई अहम मुद्दों पर कामकाज होगा। बैंकर बुक्स एविडेंस बिल 2026 को लेकर चर्चा होगी, तो वही बैंकर बुक्स एविडेंस बिल को पारित कराने की तैयारी को लेकर भी बातचीत होगी। तो वही इनकम टैक्स संशोधन अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष प्रस्ताव लाएगा। टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर भी चर्चा होगी। तो वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों विधायी प्रस्ताव इनकम टैक्स अध्यादेश पर एनके प्रेमचंद्रन और सौगात राय का सांविधिक प्रस्ताव, एक्सटेंशन बिल में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन प्रस्ताव, रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस 5 अगस्त 2026 पीडीएफ। लोकसभा में आज आइटम 18 और 19 एक साथ लिए जा सकते हैं। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज की कार्यसूची में शामिल हैं जो लोकसभा में सुनने को मिलेंगे। आज प्रश्नकाल के दौरान कई अहम मुद्दों पर कामकाज देखने को मिलेगा, जिनमें बैंकर बुक्स एविडेंस बिल 2026 को लेकर चर्चा होगी। तो वही बैंकर बुक्स एविडेंस बिल को पारित कराने की तैयारियों को लेकर भी बातचीत होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, लोकसभा की आज की कार्यसूची के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन से प्रस्ताव चर्चा में शामिल होंगे? देखिए, लोकसभा की कार्यवाही में आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होनी है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होनी है। और जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से हम लोग हंगामा देख रहे हैं, खास करके संसद भवन परिसर में लगातार जो विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके चलते कार्यवाही जरूर बाधित हो रही है। लेकिन आज अगर बात करें तो एफसीआरए को लेकर के सदन में जो है चर्चा होगी और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं आज इस पूरे मुद्दे पर बोलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा की कार्यवाही में आज प्रश्नकाल के बाद अलग अलग मंत्रालयों के जो मंत्रीगण हैं वो सदन के पटल पर अपने आवश्यक दस्तावेज रखेंगे, अपने मंत्रालय से संबंधित विषयों पर चर्चा करने की कोशिश होगी। और खास करके अगर हम बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल की बात करें, उस बिल में भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस बिल पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि राज्यसभा से उसको पास किया जा चुका है, तो उस पर भी चर्चा होनी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 18वीं रिपोर्ट आज सदन में पेश होगी। इसके अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़ी स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश होनी है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आज जो सदन की कार्यवाही अगर शुरू होती है उसमें इन मुद्दों पर चर्चा होगी। और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार जो है वो लामबंद नजर आ रहा है। दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं विपक्ष जिस पर लगातार हंगामा कर रहा है, एक चंदा चोरी का मामला और दूसरा जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया प्रदर्शन के समय दिल्ली में छात्रों पर लाठियां भाजी गई, उस पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें। तो जाहिर सी बात है आज गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सदन में बोलते हुए नजर आएंगे। और जो लगातार विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि गृह मंत्री को बोलना चाहिए, आज की अगर कार्यवाही शुरू होती है, सदन सुचारू रूप से चलता है, तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है बर्थ और डेथ अमेंडमेंट बिल जो है महत्वपूर्ण बिल है, उस पर गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। एफसीआरए पर गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे, क्योंकि एफसीआरए को लेकर के इससे पहले भी विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। जो तमाम एनजीओ संचालित होते हैं देश भर में, जिनको फॉरेन फंडिंग अलग अलग हिस्सों से आती है, तो कहीं ना कहीं जब ये बिल पास हो जाएगा तो इस बिल के बाद जो है नकेल सरकार कसेगी उन एनजीओ पे जो फंड का दुरुपयोग गलत कार्यों में करते हैं, देश विरोधी ताकतों को बढ़ाने में करते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे पर भी हमलावर नजर आएगा। और तमाम दल हैं, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, डीएमके की बात करें, विपक्ष पूरी तरीके से जो अलग अलग दल हैं वो एफसीआरए को लेकर के पिछली बार भी उन्होंने काफी विरोध किया था। अलग अलग कई बड़े चर्चों के एनजीओ जो चर्च के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने बिल का विरोध किया था, तो वो बिल पास नहीं हो सका था। लेकिन इस बार सरकार एफसीआरए को लेकर के बिल्कुल सतर्क है। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक बैठक किया था अपने अलग अलग मंत्रियों के साथ और एक रणनीति तैयार की थी कि कैसे एफसीआरए को लेकर के सदन में आना, उस पर चर्चा हो। लेकिन अगर देखना होगा कि आज जब 11 बजे सदन की कार्यवाही होती है तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो पाती है, आज भी हंगामे के भेंट जो सदन की कार्यवाही हो चढ़ेगी। बिल्कुल, शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए।